Good morning, students. Welcome in again in online classes. My dear students, I hope that you all are fine, happy, and healthy at your home. Student, today our topic is the rest part of chapter number 2, American Revolution. My dear students, in this chapters we have discussed about that how the Britishers developed the 13 colonies on America and how the Americans against the British government and how the Britishers imposed the heavy tax on American goods. Yesterday and the day before yesterday, we have also sent the video for the taxes and new trade restriction on the American goods. Today we again discuss about that what was the Boston Tea Party incident. बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट क्या था और इस बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट के बाद से अमेरिका में क्या हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट था ये कोई चाय की पार्टी नहीं थी। चाय की पार्टी की शुरुआत हम सुबह अपने जीवन की दिनचर्या को चलाने के लिए करते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन को चलाने के लिए करते हैं, लेकिन ये बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट जो था ये केवल चाय का पार्टी का एक एंजॉयमेंट के लिए नहीं था, बल्कि यही बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट अमेरिका की क्रांति को एक अलार्म, एक ट्रिग, एक न्यू वेव और न्यू डायरेक्शन देती है। जैसा कि हम जानते हैं बोस्टन टी पार्टी जो इंसिडेंट हुआ था वो 16 जुलाई 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट में वास्तव में हुआ क्या था, आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स थे वो अमेरिकन गुड्स के ऊपर नॉर्मली इवन कि ताश के जो पत्ते थे, जो वहाँ की नॉर्मल गुड्स होती थी, उसके ऊपर हैवी टैक्स इंपोज कर रहे थे। लगातार हैवी टैक्स इंपोज करने की वजह से अमेरिका में जो अमेरिकन नेटिव अमेरिकन थे वो इसका विरोध कर रहे थे। फाइनली ये सिलसिला काफी 1664 से चलता आ रहा था, लेकिन जो 13 ब्रिटिश कॉलोनी अमेरिका में डेवलप की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मुनाफा को कमाने के लिए अमेरिका में टी पर भी टैक्स लगा दिया। क्योंकि जो टी होता था, जो लंदन से टी को ब्रिटिशर्स इंपोर्ट करते थे अमेरिका में, अमेरिकन लोगों को चाय बहुत अच्छी लगती थी, वो चाय पर टैक्स लेना शुरू कर दिया। और ये जो टैक्स था इसको ना देने के लिए नेटिव अमेरिकन्स ने एक वॉर लाइक एक कॉलिंग का एक स्लोगन स्टार्ट किया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब तक मेरा कोई प्रतिनिधि आपके टैक्स या आपके किसी भी पॉलिसीज का या किसी भी पार्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक हम किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। और यही रीजन था कि जो बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट हुआ, बोस्टन एक जगह का नाम है, ये बोस्टन एक पोर्ट है, बंदरगाह है। बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट 16 दिसंबर 1773 को हुआ। इस बोस्टन टी पार्टी के पहले क्या हुआ था, एक्चुअली जब नॉर्थ अमेरिकन पीपल्स, नेटिव नॉर्थ अमेरिकन पीपल रिफ्यूज टू पे द टैक्स on the British goods, that time the many of the tax those who are imposed by the British East India Company removed, but expect only the tea। कई सारी चीजों से, जैसा कि आप जानते हैं स्टैम्प एक्ट, ट्रेड पर तमाम तरह के टैक्स थे, स्टैम्प पर थे, पेपर पर थे, इन सभी टैक्स को तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा दिया, लेकिन टी पर जो टैक्स था वो बरकरार रखा। टी पर जो टैक्स था वो बरकरार रखा और इसी टी पर जो टैक्स लगा था इसका विरोध नेटिव अमेरिकन कर रहे थे। One time it was after the colonists however continued to protest against refuse the imposing tax on the tea। इसके विरोध में नॉर्थ अमेरिकन लोगों ने जो टैक्स टी पर लगा था, चाय पर लगा था, उसके लिए उन लोगों ने इसका लगातार विरोध किया कि इसको खत्म किया जाए। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन के इस विरोध को ब्रिटिशर्स ने दबाने की कोशिश किया और हुआ यूं 16 दिसंबर 1773। वन टाइम अगेन वी राइट दैट 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन में, बोस्टन पोर्ट पर चाय से लदी शिप तो अंग्रेजों का, जो अंग्रेजों ने अमेरिका में भेजा था, उस पर नेटिव अमेरिकन उस चाय की पेटियों को बोस्टन टी पार्टी बोस्टन बंदरगाह से क्या किया, समुद्र में डंप कर दिया, फेंक दिया। और इसके बाद करीब 342 पैकेट्स ऑफ द टी डंप्ड इनटू द शिप। बट आफ्टर दैट जैसे ही ये घटना हुई, वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खुला छूट दे दिया। क्या छूट दे दिया कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति, जो भी नेटिव अमेरिकन है, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई रियायत ना किया जाए और उनको
जेलों में डाल दिया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये जो विरोध था नेटिव अमेरिकन का चाय पर लगे टैक्स को ना देने की वजह से हुआ था। और इस बोस्टन टी पार्टी के इंसिडेंट के बाद से अमेरिका में वॉर ऑफ डिक्लेरेशन स्टार्ट हो गया, आज़ादी के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गया। इस बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट के बाद से ही अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन था वो चेंज हो गया और एक नया मोड़ ले लिया। इस बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट के बाद से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुला रूप से कई सारे बैन लगा दिए नेटिव अमेरिकन के ऊपर। लेकिन जैसे ही अमेरिका के ऊपर बैन लगाया गया, अमेरिका फ्रांस और स्पेन की मदद से ब्रिटेन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रिटेन लगातार कंटिन्यू नॉर्थ अमेरिकन और अमेरिकन से लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन ब्रिटेन की भी पोजीशन धीरे धीरे खराब होती चली गई। और फाइनली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 13 कॉलोनीज डेवलप किया था नॉर्थ अमेरिका में, वो 13 कॉलोनी इंडिपेंडेंट हो गई, आज़ाद हो गई। और ये घटना थी 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को द 13 ब्रिटिश कॉलोनी, those are occupied by the British East India Company, totally free from the British rule, and यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर एज ए इंडिपेंडेंस कंट्री। उसके बाद अमेरिका अपने आप को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के रूप में जाने लगा, यूएसए के रूप में जाने लगा। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों ज्वाइंट हो गए और उसके बाद अमेरिका का एक नया नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आफ्टर द फ्रीडम ऑफ द 13 कॉलोनीज दोज आर ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिशर्स। स्टूडेंट्स, इस घटना के बाद से ही थॉमस जेफरसन जो ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन करते हैं और एक समझौता होता है ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, एक संधि होती है, एक समझौता होता है जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये होता है 1783 में। 1783 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौता के तहत अमेरिका को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाता है और जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और इस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक नया रूप, एक नया स्लोगन और एक नया वे तैयार। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्युपाइड की गई जो 13 ब्रिटिश कॉलोनी थी, उसका स्टार्टिंग यही से होता है। इस इंसिडेंट की शुरुआत बोस्टन टी पार्टी से होता है। आई होप दैट ईच एंड एवरीथिंग आर क्लियर। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ये आपको पता चल गया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ और उसके बाद उसका नाम चेंज होकर हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन वाज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इस तरह से अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट होकर अमेरिका की आज़ादी को डिक्लेयर कर दिया। ये पूरी स्टोरी थी इसके पहले के वीडियो की और आज की, हाउ द ब्रिटिशर्स occupied the North America and what was the Boston Tea Party incident, and after that Boston Tea Party incident how the North America free from the 13 British colony, and then after how the America converted into the United States of America and who was the first president of the American. Students, so this is the last topic of the American Revolution. After that we have discussed about that French Revolution, how the French Revolution started. Thank you.